हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी चंपारण स्टाइल वेज मटन यानी कटहल की सब्जी का है, जिसे खाके आप नॉनवेज खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। बेहद टेस्टी, बेहद लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए फटाफट आज की ये मजेदार मसालेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी की रेसिपी को बनाने से पहले हम एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। इसके लिए लहसुन लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है और आधा टेबल स्पून के करीब लिया है काली मिर्च। इन सारी चीजों को हम ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियां लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके साफ करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ले लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च लिया है और सबको मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। सूखा ही ग्राइंड कीजिएगा और आपको पास से दिखाती हूँ, ये दरदरा सा ही पीस करके रेडी करना था। तो ये रेडी है, इसे एक साइड में रखते हैं। अब इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है 300 ग्राम के करीब और उसे पतले पतले स्लाइस में छील करके कट कर लिया है। अब प्याज को अच्छी तरह से मसल करके हम खोल लेंगे। ज्यादा प्रेशर देकर मत मसलिएगा, हल्के हाथों से अच्छी तरह से मसल करके सेपरेट कर लीजिए, खोल लीजिए। ये देखिए प्याज बिल्कुल रेडी हो चुका है और जो मसाला हमने बना करके रखा था दरदरा सा जार में, वो मसाला भी हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पीसना नहीं पड़ता है मसाले को, बस थोड़ा थोड़ा ही ग्राइंड करेंगे, कूट लेंगे और मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए कुछ और मसाले डालते हैं। तो ये पाउडरी मसाले हैं। इसी चम्मच से माप करके मैंने सारी चीजें लिया है। तो मैं इसी चम्मच से माप करके आपको बताते जाऊंगी कौन सी चीज कितनी दी है। हल्दी मैंने आधा टेबल स्पून के करीब लिया है और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने पौना चम्मच के करीब लिया है। 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है। आधा टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर लिया है और बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच या आधा चम्मच के करीब गरम मसाला लिया है और साथ ही मैंने ये बांधनी हींग लिया है। इसे मैंने 2 पिंच बराबर लिया है या 1/4 चम्मच समझ लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 3 लहसुन की पोटियां। ये पोटियां मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये छोटी छोटी है इसलिए 3 डाल रही हूँ। और इसके ऊपर के नीचे का हिस्सा निकाल लीजिएगा और फिर इस तरह से डाल दीजिएगा। ये सब्जी में खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैंने बड़ी इलायची लिया है और उसे अच्छी तरह से हल्का कूट लिया है, जिससे कि अंदर के जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और ये 3 गुजराती इलायची यानी छोटी इलायची, हरी इलायची लिया है, इसे भी कूट के लिया है। और ये 4-5 मैंने लाल मिर्च लिया है, इसे 2-2, 3-3 टुकड़े में कट करके या तोड़ करके मैं डाल देती हूँ। 1 चक्री फूल डाल दिया है, 3 लौंग डाल देती हूँ इसमें और इसके साथ ही हम डाल देते हैं दालचीनी। तो दालचीनी बहुत छोटा सा आधा इंच के दालचीनी को डाला है। और ये मैं जायफल डाल रही हूँ, घिस करके डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही घिस करके इसे डाल दीजिए। और इसके साथ हम डाल देते हैं जैंत्री, बहुत थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम डालते हैं शाही जीरा। तो शाही जीरा जब भी डालें हाथों में इस तरह से ले लीजिए और हल्का मसल करके तब डालिएगा, इससे इसकी जो फ्लेवर सब्जी में जग जाती है। और लास्ट में डालिएगा गरम तेल, बहुत ज्यादा गरम मत कीजिएगा, हल्का गरम तेल ले लीजिए, 4 से 5 बड़ा चम्मच। जिस चम्मच से मैं मिला रही हूँ सारी चीजें उसी से माप करके 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत बढ़िया लगता है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम डालते हैं कटहल। तो 500 ग्राम कटहल ले लिया है, उसे अच्छी तरह से छील करके डाल दिया है। और ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 1 मुट्ठी से भी कम मैंने पुदीना के पत्ते को लिया है और इसे इस तरह से काट करके मैं इसमें डाल देती हूँ। लास्ट में इसमें फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी मैंने 1 मुट्ठी के करीब काट करके डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले कटहल में लग जाएं। और लास्ट में मैंने नमक नहीं डाला था, छूट गया था, तो नमक भी हम इसी वक्त डाल देते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इस चम्मच से माप करके नमक डाला है, बहुत भर भर के नहीं, हल्का खाली ही। और नमक को भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ढक करके रखेंगे।
यानी आधा घंटा ढक करके इसे रख दीजिए साइड में। आधा घंटा हो चुका है, चलिए मैं देख लेती हूँ। कटहल के ऊपर मसाले बहुत अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, लग चुके हैं। ये देखिए मैं चला के दिखा रही हूँ और सारी चीजें थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है, तो ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। ट्रेडिशनली इसे मटके में बनाया जाता है मिट्टी के, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ भगोने में। तो भगोने में मैंने डाल दिया, स्टील का भगोना है और इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और इस तेल को अच्छी तरह से चारों तरफ दीवालों में भगोने के फैला दिया है। और अब मैंने आधा टेबल स्पून इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटक जाए तब हम जो हमने बना करके कटहल के साथ मसाले का बना करके रेडी किया था वो सारा हम डाल देते हैं। और साथ ही डाल देते हैं 2 तेज पत्ते को। तेज पत्ता मैं नहीं डाली थी, इस वक्त डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा सा पानी, मैंने आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, उसी बाउल को धो करके जिसमें मैंने कटहल और मसालों को मिक्स किया था। अब इस भगोने के ऊपर हम लगा देते हैं फॉइल पेपर, जो अच्छी तरह से पूरे भगोने के ऊपर में कवर हो जाएगा और एक दीवार बन जाएगा जिसे अंदर का स्टीम बाहर नहीं आएगा। इसके ऊपर हम रख देते हैं भगोने का ढक्कन, जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम बाहर पास ही ना हो। और इसे इसी तरह से आधा घंटा लो फ्लेम पे पकने देते हैं। 10 मिनट हो गया, चलिए हम एक बार हिला देते हैं जो भगोना है उसे। तो इस तरह से कपड़े से पकड़ करके हर 10-10 मिनट पे हिला दीजिएगा। अच्छी तरह से ऊपर नीचे हो जाते हैं सारी सब्जियां और जलने का जो चांस रहता है वो 0 हो जाता है। तो हर 5 या 10 मिनट के बाद इस तरह से आप कर लीजिए। आधा घंटा पकते हुए हो गया था तो मैंने बंद कर दिया है फ्लेम को और फिर 15 मिनट तक इसे ठंडा होने दिया और इसके बाद ढक्कन और फॉइल पेपर हटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मस्त और कितनी बढ़िया सब्जी बन करके रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। एक बार इस सब्जी को आप जरूर बनाइए। चलिए सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में इस सब्जी को सर्व करते हैं। वैसे तो ये सब्जी बिहार के चंपारण जिले का फेमस सब्जी है, लेकिन अब तो ये पूरे इंडिया में हर कोई बनाता है और रेसिपी भी बिल्कुल सिंपल और आसान है। न ज्यादा मसाले पीसना है, न ज्यादा कोई झंझट है, फटाफट और झटपट बन जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब्जी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा कटहल आधे घंटे में पक गया था, आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, मैक्सिमम 45 से 1 घंटे तक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है ये सब्जी, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।